एक दिन राजा सीटी मारते हुए एक जगह पहुंचता है जहां उसको बहुत सारे मोटर बाइक खड़ी रहती है। इधर उधर देखते हुए उसके पास मौजूद एक चाबी के गुच्छे निकालता है तथा उस चाबी से सभी बाइक को खोलने की कोशिश करता है। उनमें से एक चाबी बाइक में लग जाती है तो सीटी मारते हुए उस बाइक को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। तब एक जगह एक पुलिस उसे रोकती है और पूछती है ये बाइक किसका है, और उसे देखने के बाद उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में बैठे हुए राजा को उसका अतीत याद आता है। राजा एक बहुत ही आलसी आदमी था। हमेशा या तो वो खाते रहता था या तो हर टाइम पास करते रहता था। कोई भी पेड़ के नीचे बैठकर वो सीटी बजाते रहता था। उसकी माँ राजा को हमेशा डांटती थी, लेकिन फिर भी राजा को कोई बदलाव नहीं आया। गांव के सभी लोग राजा को पागल समझते थे। एक दिन राजा घर में टाइम पास कर रहा था तो राजा की माँ गुस्सा डांटती है और कहती है, अरे बेवकूफ़, ऐसे कुत्ते की तरह सोते रहो, इससे बेहतर है कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो। तो राजा बोलता है, मुझे कौन काम देगा, मुझसे कोई काम नहीं कराता। माँ बोलती है, अब तुम ऐसे ही जवाब देने में तुम्हारा दिमाग काम करेगा। जब कोई काम कहती हूँ तब तो तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता है। माँ को बोलता, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बोलो, अभी कौन सा काम करना है, मैं कर लूँगा तुम्हारा काम, बोलो क्या। उसकी माँ बोलती है, बाजार जाकर मटन चिकन लेकर आओ, मुझे खाना पकाना है, जाओ जल्दी। अरे माँ, मटन क्यों खाना है, जो है वही बना लो ना माँ, बाहर न जाने के बहाने मत बनाओ, जाओ निकलो यहाँ से। राजा जब बाहर जाने की सोचता है तो बाइक की चाबी नहीं दिखाई पड़ती है। राजा पूरे घर में चाबी को ढूंढता है, फिर भी उसको चाबी नहीं दिखाई पड़ती है। यह सब देखकर उसकी माँ कहती है, क्या ढूंढ रहे हो, तो मैंने क्या कहा करने के लिए, तुम क्या कर रहे हो। अरे रुको माँ, बाइक की चाबी नहीं दिख रही है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। दिन भर कुछ काम तो नहीं करते और बाइक को लेकर क्या करोगे, आवारा गर्दी और कुछ नहीं गधा। ऐसे ही जोर से डांटती रही। राजा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि बाइक कैसे स्टार्ट करे। चलते चलते उसे एक चाबी बनाने वाला दिख जाता है। उसके पास जाकर मोहन कहता है कि मेरे बाइक की चाबी गुम हो गई है, मेरी बाइक खोल पाओगे। तो चाबी वाला बोलता है, बाइक लेकर आओ। राजा ने सोचा कि यदि मैं घर जाऊंगा तो वहाँ मुझे भयानक डांट पड़ने वाली है। फिर राजा बोलता है, आप चाबी का गुच्छा दे दो। ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन तुम ध्यान से मुझे फिर से दे जाना, यह दुकानदार कहता है। लेकिन मोहन उन चाबियों को लेकर भाग जाता है। दुकानदार चोर चोर कह के चिल्लाता है, लेकिन बूढ़ा होने के कारण वो उसके पीछे ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता है और वो चाबी का गुच्छा लेके भाग जाता है। उन सारी चाबियों के गुच्छे से वो अपनी बाइक को खोलने की कोशिश करता है राजा, लेकिन उसकी बाइक नहीं खुलती है। तब वो निराश होकर गांव में चलते रहता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी भी मिलते हैं। वो नकली स्वामी था। नकली स्वामी से क्वेश्चन का जवाब देकर पैसे कमाता है। तब राजा उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि मुझ पर एक मुसीबत आन पड़ी है पंडित जी, मेरा बाइक का चाबी नहीं मिल रहा है, मेरे पास चाबी के गुच्छे हैं। तो स्वामी हंसकर बोलता है कि तुम ऐसी बाइक खोजो जिसकी चाबी तुम्हारे पास हो, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना है, जो हमारे पास है उसी से खुशी मिलनी चाहिए। ये भी नहीं पता तुम्हें बेटा। स्वामी की बात सुनकर राजा को सच लगती है। तब से उसके पास मौजूद चाबियों से वो एक एक चाबी उसके सामने रास्ते में जो भी बाइक दिखाई देती है उसे वो ट्राई करते रहता है। जिस गाड़ी में वो चाबी फिट हो जाती है उसको बाइक को लेकर वो अपना काम पूरा कर लेता है। फिर उस बाइक को वहाँ छोड़कर चला जाता है। ये बहुत दिनों तक ऐसी काम करते रहा, बहुत देर तक वो काम करता रहा, बहुत दिनों तक। दूसरी तरफ पुलिस को बहुत सारे कंप्लेन मिलने लगे। कुछ लोग कंप्लेन करते कि उसकी बाइक मिसिंग है,
और वो एक जगह से दूसरी जगह बाइक पार्क मिलती है, लेकिन वह दूसरी जगह मिल रही है। ऐसी टाइम पर पुलिस को राजा मिल जाता है, इसीलिए पुलिस राजा को पकड़ लेता है। तब पुलिस राजा से पूछती है, कितने दिनों से ये चोरी कर रहा है तू? तो राजा बोलता है, साहब मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पास जो भी चाबी है मैं अपने सामने वाले बाइक पर ट्राई कर लेता हूँ साहब जी, जो भी फिट होता है उसको लेकर मैं अपना काम कर लेता हूँ साहब। काम होने के बाद मैं उस बाइक को वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर पुलिस को बहुत गुस्सा आया और वो उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। फिर पुलिस पूछती है कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? तो फिर राजा बोलता है, वो एक स्वामी जी है ना, उन्होंने बताया था साहब कि कहा था कि हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, जो है उसी से खुश रहना चाहिए। पुलिस, अरे वो स्वामी को थाने में लाओ। वहाँ मौजूद कांस्टेबल स्वामी को लाता है थाने में और स्वामी को भी राजा के साथ रूम में बंद कर देता है। स्वामी बोलता है, साहब आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया है, मैंने क्या किया है? तो पुलिस कहता है कि सबको जो तुम मुफ्त में एडवाइस देते हो ना, इसीलिए तुम्हें इस पुलिस थाने में रोका हूँ। स्वामी बोलता है, मैं तो पैसे कमाने के लिए सब करता हूँ, जो भी लोग आते हैं उसको मैं 2-4 अच्छी बातें बोलता हूँ और कुछ नहीं बोलता, मैंने क्राइम नहीं किया है साहब। पुलिस ने कहा, इस लड़के को तुमने कहा है कि चोरी कर ले? स्वामी, इसको मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। राजा कहता है कि स्वामी जी आपने ही कहा था जो आपके पास है उसी से खुश रहना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है उस पर नहीं देना चाहिए। अरे इस बेवकूफ़ ने मुझे फंसा दिया, इसीलिए कहते हैं कि मुफ्त का एडवाइस किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तुमको ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुम गलत काम करो या चोरी करो, मैंने तुमसे ये कहा था कि जो तुम्हारे पास है तुम उसी से काम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चोरी करो। मैं कहाँ फंस गया। Hi guys, if you like this video, then hit the button and subscribe to Film. Hi guys, my name is Tiger Shroff, and if you like this video, please do subscribe to Film Company.